हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के पाठ 7 दहन और ज्वाला कॉम्बशन एंड फ्लेम पाठ को समझने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दहन क्या है, दहन में वायु का महत्व क्या है, ज्वलन ताप के बारे में जानेंगे, ज्वलन के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या है और दहन के प्रकार क्या क्या है, आग पर नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं और सोडा अम्ल अग्निशामक के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं दहन क्या है। तो दहन वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ वायु यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक प्रक्रम जो है वो उसका अर्थ है कि जो पदार्थ बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप वो बिल्कुल नया पदार्थ होता है, उसे हम लोग रासायनिक प्रक्रम कहते हैं, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, ऊष्मा और प्रकाश। तो आगे बच्चों हम लोग जानेंगे दाह्य या दहनशील पदार्थ क्या है और अदाह्य पदार्थ क्या है। तो दाह्य या दहनशील पदार्थ, जो पदार्थ जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश देते हैं उन्हें दहनशील या दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके आसपास जो जलने वाली चीजें हैं जैसे कोयला, लकड़ी, तेल, ये जो है जलती है और ऊष्मा और प्रकाश इसमें से निकलता है जब ये जलती है। तो इसे ही जो है हम लोग दहनशील पदार्थ या दाह्य पदार्थ कहते हैं। और अदाह्य पदार्थ क्या है या अदहनशील पदार्थ क्या है, जो पदार्थ नहीं जलते हैं, जैसे उसे जलाएंगे तो वो नहीं जलेगा, उन्हें अदहनशील या अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कांच को अगर हम लोग जलाएंगे तो जलेगा नहीं, तो इसे हम लोग अदाह्य पदार्थ या अदहनशील पदार्थ कहते हैं। लोहे का कील या ये स्टील का जो हमारे पास स्केल है, अगर हम इसे जलाएंगे तो ये जलेगा नहीं, तो ये जो है अदहनशील या अदाह्य पदार्थ है। तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि दहन में वायु का महत्व क्या है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग एक प्रयोग करके देखते हैं कि दहन में वायु का क्या महत्व है। तो चलते हैं, प्रयोग करते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ एक नीचे मोमबत्ती जल रही है और मेरे हाथ में एक कांच का गिलास है और अभी हम इसको ढकने वाले हैं। आप देख रहे हैं बहुत आसानी से जल रहा है, इसका लौ जो है सीधा है और हम इसे धीरे धीरे जो है ढकते हैं। और अब आप देखिए कि क्या हो रहा है, यह जो है मोमबत्ती धीरे धीरे बुझ गई। तो ऐसा क्यों हुआ, इसी को हम लोग समझेंगे दहन में वायु का महत्व में। तो बच्चों, हम लोग अब देखते हैं दहन में वायु का क्या महत्व है। तो बच्चों, अब हम लोग दहन में वायु के महत्व को समझ लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है और वायु जो है गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और अन्य गैसें भी है। तो जब हमने ग्लास से उसे ढका उस समय भी ग्लास के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था। और मोमबत्ती के जलने से क्या हुआ कि उसमें वो जो कार्बन निकला वो ऑक्सीजन के साथ में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, यानी कि धीरे धीरे ग्लास के अंदर अब ऑक्सीजन नहीं बचा, वो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को जलने में सहायक नहीं है, अतः ऑक्सीजन के ना मिलने से आग बुझ गई। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिखे हैं। हमने देखा कि मोमबत्ती कांच के गिलास से ढकने के बाद धीरे धीरे बुझ गई, क्योंकि कांच के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद था वो मोमबत्ती के जलने से धीरे धीरे समाप्त हो गई और अब ग्लास के अंदर नाइट्रोजन तथा अन्य गैसों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड शेष बच गई। यह कार्बन डाइऑक्साइड आग के जलने में सहायक नहीं है, इस कारण धीरे धीरे मोमबत्ती बुझ गई। अतः हम कह सकते हैं कि दहन के लिए ऑक्सीजन यानी कि वायु का काफी महत्व है। तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे ज्वलन ताप क्या है। तो बच्चों, हमने जाना कि दहन वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ वायु यानी कि ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करती है। तो बच्चों, अब हम लोग ज्वलन ताप को जानेंगे। ज्वलन ताप क्या है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करती है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। हर वस्तु को जलने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता है, जिस ताप अगर उसे मिल जाए तो वह जलने लगती है, वही ताप जो है ज्वलन ताप कहलाती है या फ्लैश पॉइंट भी उसे
कहा जाता है। बच्चों, आप देख रहे हैं कि 2 मोमबत्तियां जल रहे हैं। मैं यहाँ पर 2 कप रखा हूं और अब मैं एक कप को इसके ऊपर पकड़ता हूं। आप देखिए कि क्या होता है। अगर आप घर पर इसे करेंगे तो बहुत ही आपको सावधानी बरतनी होगी। आप देख सकते हैं कि ये आग पकड़ चुका है। दूसरे कप में जो है पानी डाल देते हैं। यह प्रयोग आपके पुस्तक में भी दिखाया गया है, तो इसे आप अच्छी तरह से देखें। इसमें पानी भरने के बाद अब हम इसे पकड़कर इसके ऊपर रखते हैं। अब देखिए कि क्या हो रहा है। आप पा रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है और इतने देर में उसमें आग लग गया था, परंतु इसमें अभी भी आग नहीं पकड़ा है। तो ऐसा क्यों, इसे हम लोग को समझना है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर वस्तु को जलने के लिए एक न्यूनतम ताप की जरूरत है। उस ताप पर पहुंचने पर ही वह वस्तु जलने लगती है। तो इससे जिसमें हमने पानी नहीं डाला था, खाली जो कप था उसमें वो जो है कम ताप पर ही जल गया, परंतु इसमें हम पानी डाल दिए हैं, इसलिए इसका जो है ज्वलन ताप वो बढ़ गया है। अतः यह जो है ज्वलन ताप बढ़ने से इसे वह ताप नहीं मिला जिस पर जो है जलने लगता है। तो बच्चों, आपने देखा इस प्रयोग। आप देख रहे हैं कि आग तो लग चुका है और आप देखिए कि ये जहां तक पानी है वहां अभी आग नहीं पहुंचा है और जहां पानी नहीं है वो भाग जल रहा है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से ये हो रहा है। यह ऊपर का जो हिस्सा है जहां पानी नहीं है उसे कम ताप चाहिए इसे जलने के लिए, इस कारण से वो चूंकि वो उसे कम ताप चाहिए, वो जल चुका है और जैसे ही वो उस लेयर पर पहुंचा आग जहां पर पानी है वहां पर जो है ये नहीं जल रहा है। अब देखिए ये नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि आप जान चुके हैं कि उस ताप को वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे वो ये जो है जल सकता है। यानी कि पानी इसमें रहने की वजह से इसका ज्वलन ताप बढ़ गया है, जिसके कारण यह नहीं जल रहा है। तो बच्चों, अब आप समझ चुके हैं कि ज्वलन ताप का क्या महत्व है और ज्वलन ताप प्राप्त होने पर ही कोई वस्तु जलती है। ज्वलन के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या क्या है? तो ज्वलन यानी कि दहन के लिए 3 परिस्थितियां आवश्यक है, तभी दहन या ज्वलन होंगे। जैसे एक है दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ माने जिसे हम जला सकते हैं, जैसे कोयला, लकड़ी, ये सारे दहनशील पदार्थ हैं। मोम, ये सारे दहनशील पदार्थ हैं, ये रहना चाहिए। या पेट्रोल, डीजल, कोई भी तेल हो। वायु यानी कि ऑक्सीजन भी होना आवश्यक है और चाहिए ज्वलन ताप। वह जिस वस्तु को हम जला रहे हैं उसे जलने के लिए जो ताप हमें आवश्यक है वह ताप उस वस्तु को मिलना चाहिए, तभी वो जलेगा। तो जिसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे दहन के प्रकार। दहन के 3 प्रकार हैं। एक है तीव्र दहन, दूसरा है स्वतः दहन और तीसरा है विस्फोट। तो तीव्र दहन क्या है बच्चों? यदि हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि को आग लगाएं यानी कि जलाएं तो देखेंगे कि वो तीव्र गति से जलता है और ऊष्मा तथा प्रकाश देता है। तो ऐसे दहन को हम लोग तीव्र दहन कहते हैं। और स्वतः दहन कैसा है? यह जो है वो अपने आप जलता है। जैसे फास्फोरस को जलाने के लिए किसी भी ताप की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जलता है। जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो जलने लगता है। आगे है विस्फोट। आपने कभी अगर दीपावली में पटाखे जलाए हैं तो आप देखे होंगे वो कितने जो है आवाज के साथ में, प्रकाश के साथ में जो है वो उष्मा के साथ में वो जलती है। तो ऐसे जो दहन है, ऐसे दहन को हम लोग विस्फोट कहते हैं।
तो बच्चों अब अभी तक हम लोगों ने जाना दहन क्या है, दहन में वायु का महत्व क्या है, ज्वलन ताप क्या है, ज्वलन के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है और दहन के प्रकार क्या क्या हैं। अब हम लोग जानेंगे आग पर नियंत्रण के उपाय। तो बच्चों क्या आपने कभी देखा है कि किसी व्यक्ति को अगर आग लग जाती है तो उसे कैसे बचाया जाता है, या किसी घर में अगर आग लग जाती है तो उस पर कैसे नियंत्रण किया जाता है, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में आग लग जाती है तो उसे कैसे बुझाया जाता है। तो इन बातों को हम लोग जानेंगे आग पर नियंत्रण के उपाय में। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष हमारे देश में या पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग आग के चपेट में आने से मौत हो जाती है, बहुत सारे लोगों की। तो इस आग पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आग लगने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, एक ज्वलनशील पदार्थ की, एक ज्वलन ताप की और एक है वायु की। तो यही 3 चीजों को अगर इन 3 चीजों में से एक को भी हम हटा लेते हैं तो हम आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। यानी कि आग पर नियंत्रण पाने के लिए हमें ज्वलनशील पदार्थ को हटाकर इस पर नियंत्रण पा सकते हैं, ज्वलन ताप को कम करके हम नियंत्रण पा सकते हैं और वायु से संपर्क को तोड़कर हम आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो कैसे पा सकते हैं, जैसे जहां पर आग लगी है तो वहां जो जिस चीज पर आग लगी है अगर वो चीज हम आग लगने से पहले हटा देते हैं तो जब ज्वलनशील पदार्थ समाप्त हो जाएगा तो आग स्वतः ही बुझ जाएगा। तो इस प्रकार से हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरा है ज्वलन ताप को कम करके, अगर जहां पर जल रही है आग उस जगह पर हम पानी का छिड़काव करें या कार्बन डाइऑक्साइड उस पर डालें तो उससे क्या होता है कि उसका ज्वलन ताप कम हो जाता है, तो इससे आग नियंत्रण हो जाता है। तो उसी प्रकार से वायु से संपर्क को तोड़कर जैसे शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करने पर वायु से संपर्क टूट जाता है। आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को अगर आग लग जाती है तो उस आदमी को बचाने के लिए क्या किया जाता है, उस आदमी को जो है कंबल से लपेट दिया जाता है और उसे मिट्टी में जो है वो सुलाकर इधर उधर लुढ़काया जाता है। इससे जो है वायु के साथ में संपर्क आग का टूट जाता है और आग बुझ जाती है। तो ये 3 उपाय है जिसकी सहायता से हम लोग वायु पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो बच्चों हम लोग ये भी जान लें कि श्वसन भी एक प्रकार का दहन ही है। जैसे जब हम लोग भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारे शरीर में जाकर शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से श्वसन भी एक प्रकार का जो है दहन ही है। बच्चों अब हम लोग सोडा अम्ल अग्निशामक के बारे में जान लेते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक का प्रयोग कहां पर और कैसे किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजली के द्वारा आग लग जाती है या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग जाती है या किसी पेट्रोल या डीजल में जो है आग लग जाती है। तो उस समय जो है अगर हम पानी से उसको बुझाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि या यदि बिजली से लगी है तो हमें विद्युत का शॉक लग सकता है, यदि पेट्रोल या डीजल में लगी है तो पेट्रोल और डीजल जो है पानी की वजह से बह जाएगा और अधिक आग भड़क जाएगा। तो इस प्रकार से जो है उस पर हम नियंत्रण नहीं पा सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों पर आग लगेगी तो उस पर हम पानी डालेंगे तो वो सामान एकदम बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रह जाएगा। इस समय जो है हम लोग सोडा अम्ल अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। आपने कभी देखा होगा सिनेमा हॉल या पेट्रोल पंप वगैरह में जो है एक लाल रंग का सिलेंडर का जो है उपयोग किया जाता है या रहता है। आपके विद्यालय में भी हो सकता है कि इस प्रकार का जो है सिलेंडर आपको देखने को मिले। इसमें जो है अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है और जब कहीं पर आग लगती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले सिलेंडर से प्रेशर के द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है, प्रेस करके दाब के द्वारा निकाला जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग पर फैल जाती है और जिससे ज्वलन ताप जो है कम हो जाता है, साथ ही वायु से जो है संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में जाना दहन क्या है, दहन में वायु का महत्व क्या है, ज्वलन ताप क्या है, ज्वलन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है, दहन के प्रकार कौन कौन से हैं, आग पर नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं, सोडा अम्ल अग्निशामक क्या है और इसका क्या उपयोग है। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दोस्तों के बीच से ज्यादा शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों एक और बात, मैंने आपके कक्षा से संबंधित
गणित और विज्ञान से संबंधित बहुत सारे वीडियोस का लिंक बनाकर और उसे प्लेलिस्ट बनाकर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।